Welcome to Shirazi Bedtime Tales. बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गरीब औरत रहती थी जिसके घर में एक प्यारी सी बेटी थी। इस बच्ची का नाम सुना था। सुना बहुत मासूम लड़की थी। जब सुना छोटी थी तो उसकी माँ ने एक अमीर और नेक औरत को इसकी गाड मदर बनाया था। गाड मदर बहुत ताकतवर और जादुई सलाहियतों वाली औरत थी। लोग कहते थे कि वो परियों की दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। एक सर्दियों की रात जब बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर सितारे भी डरे हुए लग रहे थे, सुना की माँ अचानक बहुत बीमार हो गई। सुना ने रात भर माँ का सर अपनी गोद में रखा, दुआएं मांगती रही, गर्म पानी दिया, माथे पर हाथ फेरती रही। लेकिन सुबह होते होते माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सुना बिल्कुल अकेली रह गई। घर में ना खाना था, ना पैसे, ना कोई अपना। वो माँ की कब्र के पास बैठकर घंटों रोती रही। आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। तभी इसे गाड मदर की एक बात याद आई जो इन्होंने कभी कही थी कि जब भी जिंदगी में अंधेरा आए तो मेरे पास चली आना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुना ने आंसू पौंछे, माँ की यादगार अंगूठी रखी और गाड मदर को ढूंढने का फैसला कर लिया। सुना गाड मदर के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। पहले घना जंगल आया जो इतना घना था कि आसमान नजर नहीं आता था। दरख्तों के बीच से अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन सुना डरी नहीं। माँ का नाम लिया और आगे बढ़ती रही। फिर सुना के पांव थक गए, सांस फूल गई, घुटने दर्द करने लगे, लेकिन वो रुकी नहीं। एक एक कदम रखती, दुआ मांगती वो चोटी तक पहुंच गई। पहाड़ के उस तरफ उतरते ही सुना के कदम रुक गए क्योंकि सामने एक जादुई वादी थी। हर तरफ सब्ज घास पर हीरो जैसी ओस चमक रही थी। रंग बिरंगे फूल खिले थे जिनकी खुशबू से सारा माहौल महक रहा था। सफेद हंस एक नीली झील में तीर रहे थे और हवा में एक अजीब सी जादुई खामोशी थी। और इस सब के बीच में एक शानदार महल खड़ा था। इसकी छत खालिस सोने की थी जो सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी और दरवाजे पर चांदी की बेलें लिपटी थी जिन पर हीरो के फूल खिले थे। सुना आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक पहुंची और दिल कांपते हुए दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने गाड मदर खड़ी थीं। उनका लिबास सफेद था, बाल चांदी जैसे थे और आंखों में नरम रोशनी थी। इन्होंने सुना को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आओ मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानती थी कि तुम एक दिन आओगी। अब ये घर तुम्हारा है। सुना की आंखों में आंसू आ गए। गाड मदर ने उसे गले लगा लिया जैसे माँ अपनी बच्ची को लगाती है। इस लम्हे सुना को माँ की याद आई और वो फूट फूट कर रो दी। गाड मदर ने प्यार से कहा, रो लो मेरी बच्ची, रोने से दिल हल्का होता है, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। गाड मदर ने सुना को महल में अपनी बेटी की तरह रखा। एक खूबसूरत कमरा मिला जिसकी खिड़की से पूरी जादुई वादी नजर आती थी। नरम रेशमी बिस्तर, रंग बिरंगे कपड़े और रोज नए नए लजीज खाने दिए जाते। सुना ने ऐसी जिंदगी पहले कभी नहीं देखी थी। वो दिन में बाग में फूलों के साथ खेलती, परिंदों से बातें करती और झील के किनारे बैठकर गीत गाती। गाड मदर शाम को उसके साथ बैठते, परियों की कहानियाँ सुनाती और जादुई दुनिया के राज बताती। सुना बहुत खुश थी और कई महीने उसी तरह गुजर गए। लेकिन एक दिन गाड मदर ने सुना को अपने पास बुलाया और संजीदगी से कहा, सुना बेटा, ये पूरा महल तुम्हारा घर है। हर कमरे में जाओ, घूमो, खेलो। लेकिन इस राहदारी के आखिर में 3 बंद कमरे हैं। पहला सुर्ख दरवाजा, दूसरा नीला दरवाजा और तीसरा सोने का दरवाजा। वहाँ कभी कदम ना रखना, ये मेरा सबसे अहम हुक्म है। सुना ने वादा किया कि वो कभी इन कमरों में नहीं जाएगी। कुछ अरसे बाद गाड मदर को कहीं दूर जाना पड़ा। जाते वक्त इन्होंने सुना को महल की तमाम चाबियां दे और फिर याद दिलाया कि हर कमरा खोल सकती हो मगर वो 3 कमरे नहीं। पहले 2 दिन सुना ने वादा निभाया, लेकिन तीसरे दिन इसके कदम खुद ब खुद उन बंद दरवाजों की तरफ बढ़ गए। उसने पहले सुर्ख दरवाजा खोला।
अंदर जादुई आग थी जो कुछ जलाती नहीं थी। एक सोने का बड़ा बर्तन था। सुना ने जैसे ही अपनी उंगली छुई तो इसकी उंगली खालिस सोने की बन गई। फिर इसने नीला दरवाजा खोला। वहाँ चांदी का चश्मा था। हाथ डालने पर इसका पूरा हाथ चांदी का हो गया। आखिर में उसने सुनहरा दरवाजा खोला। वहाँ हीरो और सोने का बाग था। जैसे ही सुना ने अपना अक्स देखा, इसके बाल खालिस सोने के बिन गए। वो खौफजदा हो गई और सब कुछ छुपा लिया। जब गार्ड मदर वापस आए तो इन्होंने पूछा, मगर सुना ने झूठ बोल दिया। सजा के तौर पर गार्ड मदर ने सुना की आवाज छीन ली और उसे महल से निकाल दिया। सुना जंगल में भटकती रही। कई दिन बाद एक बादशाह शिलहजाद के महल पहुंची। शिलहजाद नेक दिल इंसान था। इसने सुना का ख्याल रखा और इससे मोहब्बत कर बैठा। सुना मलका बिन गई, मगर झूठ की सजा खत्म ना हुई। इसके तीनों बच्चे एक एक करके गार्ड मदर ले जाती रहीं। आखिरकार तीसरे बच्चे की रात सुना ने सच बोल दिया। इसने मान लिया कि इसने कमरे खोले थे और झूठ बोला था। गार्ड मदर मुस्कुराए, सुना को मुआफ किया, इसकी आवाज वापस लौटा दी, सोने और चांदी का जादू खत्म कर दिया और उसके तीनों बच्चे वापस दे दिए। शिलहजाद ने जब अपनी आंखों के सामने अपने तीनों बच्चों को सुना की गोद में देखा तो वो हैरत से कुछ लम्हे बोल ना सका। इसकी आंखें भर आईं और वो आहिस्ता आहिस्ता सुना के करीब आया। इसने सुना का हाथ थामा और भरी हुई आवाज में कहा, सुना, तुमने बहुत बड़ी आजमाइशें झेली हैं। तुमसे गलती हुई, मगर तुमने सच बोलने की हिम्मत की। यही सच्चा इंसान होने की निशानी है। मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा इज्जत और मोहब्बत देता हूँ। सुना की आंखों से शक्कर के आंसू बहने लगे। उसने पहली बार खलकर बात की और शिलहजाद को शुरू से आखिर तक सब कुछ सुना दिया। तीनों कमरों की हकीकत, वादा टूटने की वजह, झूठ की सजा, खामोशी का दर्द और सच बोलने के बाद मिलने वाली माफी। शिलहजाद ने पूरी बात खामोशी से सुनी, फिर सुना के माथे को चूमा और कहा, अल्लाह ने हमें दोबारा एक खानदान बना दिया है। अब कोई खौफ, कोई राज हमारे दरमियान नहीं रहेगा। उसी वक्त गार्ड मदर दोबारा जाहिर हुए। इन्होंने तीनों बच्चों पर शफकत भरी नजर डाली और शिलहजाद से मुखातिब होकर कहा, ये सब सच की ताकत का नतीजा है। जहाँ सच हो, वहाँ जादू भी नेकी बन जाता है। शिलहजाद ने एहतराम से सर झुकाया। गार्ड मदर ने सुना की पेशानी को चूमा और कहा, आज तुम वाकई मेरी बेटी हो, क्योंकि तुमने सच को चुन लिया। इसके बाद गार्ड मदर रोशनी में बदल गईं और आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो गईं। महल में खुशी का समा था। जश्न मनाया गया, शुक्राने की दुआएं की गईं, गरीबों में खैरात बांटी गई। सुना ने अपने बच्चों को सीने से लगाकर वादा किया कि वो इन्हें हमेशा सच, सब्र और हिम्मत का रास्ता सिखाएगी। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होने लगे। शिलहजाद ने इंसाफ से हुकूमत की और सुना रहमदिली और दानाई की मिसाल बन गई। रियाया इन्हें माँ बाप की तरह चाहने लगी और यूं वो खानदान हमेशा खुश रहा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सच बोलना मुश्किल जरूर होता है, मगर वही दिलों को आजाद करता है, रिश्तों को बचाता है और अंजाम को खूबसूरत बनाता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।